सत्यनाम गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। सतगुरु बिना मेरो कौन करे प्रतिपाल। मुझे सतगुरु मिलो दयाल, काट दियो जम का फंदा। मैं मूरख अज्ञान बचा लियो भव से फंदा। कलप कलप भर कागा बन घूम्यो, हंस मुझ दियो बनाए। सतगुरु मिलो दयाल, काट दियो जम का फंदा। सत्यनाम गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। आज की विषय हमारा ध्यान समाधि क्या है। आज का विषय है ध्यान समाधि क्या है। अध्यात्म में हम समाधि शब्द अक्सर सुनते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोग गहरे ध्यान को समाधि समझ लेते हैं। ध्यान अलग है और समाधि अवस्था अलग है। तो चलिए जानते हैं आखिर समाधि क्या है। समाधि को मृत वाली स्थिति समझना गलत है। समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। समाधि का अर्थ है मन और आत्मा का एक हो जाना। सभी मनुष्य प्राणी में चेतना और बुद्धि में ये 2 चीज़ें होती हैं कि जो उन्हें संसार को और स्वयं को समझने में मदद करती हैं। इन दोनों के बिना व्यक्ति होशपूर्ण नहीं हो सकता। चेतना और बुद्धि ही मनुष्य को आंतरिक और बाह्य, भीतर और बाहर दोनों तरफ अनुभव प्रदान करती है। लेकिन सोचिए कि दोनों चीज़ें शून्य अवस्था में पहुंच जाए तो क्या होगा। जो चेतना हमें बाहर और भीतर की बात बताती है, अगर वो शून्य अवस्था में पहुंच जाए तब क्या होगा। समाधि को मृत्यु वाली स्थिति भी समझना गलत है। समाधि का इस्तेमाल 2 संदर्भ में किया जाता है। एक तब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके दफनाने की जगह को समाधि कहते हैं, और दूसरा तब जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचकर खुद को पूरी तरह से बाहरी संसार से संबंध तोड़ लेता है तो उसे समाधि अवस्था कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसकी चेतना और बुद्धि दोनों शून्य हो जाती है, इसलिए वो समाधि अवस्था में है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में होता है तो उसकी चेतना अपने उच्चतम स्तर पर होती है, इसलिए वो समाधि में है। मन शून्य हो जाता है, इसलिए इसी अवस्था को भी समाधि कहते हैं। अर्थात समाधि का अर्थ ये है कि जब साधक एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां उसे अपने होने का या अपने अस्तित्व का भान न रह जाए, तब वो समाधि में है। समाधि को मृत्यु वाली स्थिति समझना गलत है। मृत्यु समाधि शब्द के लिए केवल एक सांकेतिक रूप से कह दिया जाता है कि मृत्यु जैसी अवस्था आ जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाधि की 4 अवस्थाएं। संयोग में समाधि वह अवस्था है जहां आकर सभी मानसिक विकारों से ऊपर उठकर अपने सर्वोच्च स्वरूप से जुड़ पाते हैं। यहाँ पर मनुष्य विचार शून्य हो जाता है, परमात्मा से एकाकार हो जाता है, आनंद की स्थिति में होता है। समाधि की 4 अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार से हैं कि विचारानुगत समाधि। पहली समाधि जो है वो विचारानुगत समाधि होती है। विचारानुगत समाधि में विचार और इंद्रियों से जुड़े सारे अनुभव महसूस होते रहते हैं, जैसे कि सूंघना, देखना, स्पर्श करना। ये विचारानुगत समाधि के आवागमन में लगा रहता है। ये समाधि की भी 2 अवस्थाएं हैं, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। सविचार समाधि में विचार परेशान करते हैं और निर्विकार समाधि में विचार आते तो है लेकिन परेशान नहीं करते, और तुम्हारी चेतना से तुम्हारी उपस्थिति का आभास कराते रहते हैं। अब दूसरा आता है आनंदानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि में मन आनंद की अवस्था में होता है, अर्थात आपका मन समाधि की महसूस कर पा रहा होता है, जैसे कि आप अभी किसी आनंदमयी स्थिति से या आनंदमयी अनुभव से गुजर रहे हो। ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है। एक होता है वितर्कानुगत समाधि। समाधि की इस अवस्था में मनुष्य को कई चीज़ों से प्रति मन में जिज्ञासा रहती है और चेतना तार्किक रहता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, सवितर्क समाधि, और इसमें एक होता है सवितर्क और एक होता है निवर्तक समाधि। सवितर्क समाधि में हम जिस ध्येय ध्याता का ध्यान करते हैं उसे समाधि में है, मन में रखकर उसको ध्यान में करते हैं कि वो हम अलग हैं, वो अलग है। उसके प्रति तार्किक होते हैं, उसके प्रति हर प्रकार की जानकारी और जागरूकता रहती है। और दूसरा
यह है कि निवर्तक समाधि, जिसमें साधक को अपने स्वरूप के ज्ञान का अनुभव रहता है लेकिन ध्येय का एहसास रहता है। ध्येय से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के प्रति उसकी चेतना शून्य रहती है। अब एक आती है अस्मितागत समाधि। समाधि की इस अवस्था में साधक को केवल अपने होने का भाव रहता है, इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं रहता। वो अपने शरीर या उसकी अवस्था के प्रति जागरूक नहीं होता है, बल्कि केवल खुद के होने का एहसास के प्रति जागरूक रहता है। समाधि का अर्थ है मन और आत्मा का एक हो जाना। समाधि बहुत ही गहरी अवस्था है और केवल दक्ष योगी ही इस अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। समाधि का अर्थ है मन और आत्मा का एक हो जाना, जिसमें आपके होने का भाव कहीं भी उपस्थित न हो। ध्यान साधना क्या होती है? ध्यान साधना आत्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रभावी साधन है। विचारों को नियंत्रित करता है और आपके विचार आपके भीतर शांति और आत्म साक्षात की अनुभूति कराते रहते हैं। ध्यान साधना का अर्थ, संस्कृत में ध्यान साधना का अर्थ होता है गहरे चिंतन या एकाग्रता की अवस्था को ध्यान साधना कहते हैं। साधना का अर्थ होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित और अनुशासित अभ्यास करना। इस प्रकार ध्यान साधना का अर्थ हुआ मानसिक एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार के लिए किया गया अभ्यास। ध्यान विधि क्या है? ध्यान कैसे करें? ध्यान में सिर्फ बैठना है, आरामदायक स्थिति में बैठना है। शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पलथी मार कर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, हाथों को अपने पैर पर रख लें, फिर लंबी सांस लें और अपनी आती जाती सांसों के साथ मन को जोड़ें। सांसों के साथ बाहर भीतर गति करें। सांसों के साथ ही मन को हृदय की गहराई तक पहुंचा सकते हैं। आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर होना चाहिए, बाहरी वातावरण के दृश्य नहीं आना चाहिए। आप 3 महीने का अभ्यास कर लीजिए, फिर आप खुली आंखों से वही अवस्था प्राप्त कर लेंगे। तब आपकी अवस्था सहज समाधि की ओर हो जाएगी। ध्यान एक विधि है, सिर्फ आरामदायक स्थिति में बैठना है और मन को शून्यवत करना है। ध्यान का कार्य नहीं है, सिर्फ ध्यान हमारा होना दर्शाता है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता, एक ही वस्तु को बार बार देखना या देखने का अभ्यास करना। शांति हमारे भीतर होती है। सांसों के साथ ध्यान भीतर जाएगा तो भीतर से शांति को लाएगा। ध्यान जब बाहरी वस्तुओं पर ध्यान रखता है तब मन बाहरी वस्तु की मांग करेगा। ध्यान और मन का साथ, दोनों का साथ है। जहाँ रहते हैं साथ में रहते हैं। जहाँ हमारा ध्यान होगा वहीं हमारा मन होगा। ध्यान और मन का साथ रहता है। जहाँ ध्यान रहेगा वहीं मन रहेगा। ध्यान में करना कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें साक्षी भाव से देखना होता है। ध्यान तो सागर की लहर की तरह समान भाव से भीतर होना चाहिए। ध्यान को किसी समय विशेष में बांधना उचित नहीं है। जिस प्रकार सागर में लहर उठती है और नाव उस लहर पर सवार हो जाती है, फिर आगे बढ़ती रहती है, नाव सागर के पार पहुंच जाती है और अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार ध्यान को उपलब्ध होने के लिए भी लहरों मन के भी सागर में उठती रहती हैं। मन के सागर से लहरों को पार करते हुए ध्यान हमें गंतव्य तक पहुंचा देता है। सही अर्थों में ध्यान को उपलब्ध होने के लिए जब ये लहरें उठे, उसी क्षण उस मन को लहरों पर सवार होकर अर्थात ध्यान में स्थिर हो जाना चाहिए। शेष कार्य मन स्वतः निष्पादित कर लेगा। जैसे नाव चलाने के बाद स्वतः ही चलने लगती है। आपको केवल साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहना है। आपको सिर्फ साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहना है, बाकी कुछ करना नहीं है। आपको केवल साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहना है। जब लहरें उठे, जहाँ उठे वहीं अभ्यास करना प्रारंभ कर दे सकते हैं। एक समय के बाद एक क्रिया निरंतर चलती रहती है और साधक ध्यान को उपलब्ध होने लगता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको ध्यान उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा। जितना आपने अपने मन को भटकाव में रखा होगा उतना अधिक समय लग सकता है। आपको मन को साक्षी भावपूर्ण होने में या दृष्टा बनाने में लग सकता है। जैसे ही ध्यान मन से जुड़कर आत्म साक्षात्कार करने का अभ्यास करने लगता है, हमारी इंद्रियों की मांगें सीमित होने लगती हैं। वो मिला है तब ये कार्य करना बंद कर देता है। एक समय में एक ही कार्य हो पाता है। समाधि किसे कहते हैं? चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थिर होने को समाधि कहते हैं। संकल्प विकल्प मन का रहित हो जाना समाधि कहलाता है। बुद्धि का परमात्मा में निश्चय हो जाना समाधि कहलाता है। अहम का परमात्मा में लय हो जाना समाधि कहलाता है। मन का परमात्मा में तदाकार हो जाना समाधि कहलाता है।
परमात्मा का दर्शन समाधि अवस्था में ही हो पाता है। जब मनुष्य की सांस इंगला पिंगला के बीच में से होकर बीचों बीच में सुषुम्ना नाड़ी में चलते हुए वहाँ तक पहुँचती है, मन का हृदय उसी के साथ हमारा मन जुड़ जाता है, तो मन हमारा हृदय की गहराई तक पहुँच जाता है। सिर्फ साक्षी भाव रह जाए, बाकी कुछ न रह जाए, ऐसी स्थिति में समाधि कहते हैं। स्व साधना में अनुलोम विलोम का पहले अभ्यास करना पड़ता है। समाधि से बाहर आने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। स्वयं से बाहर आना, दूसरों के द्वारा बाहर आना और समाधि में ही मोक्ष हो जाना। समाधि साधना का अंतिम बिंदु है। समाधि का अर्थ ये है मन का ठहराव। मन में कोई गति नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई हलचल नहीं। मन का पूर्ण ठहराव ही समाधि अवस्था कहलाती है। मन का आत्मा में मिलन ही समाधि अवस्था कहलाता है। जहाँ पहुँचने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, वहाँ से सारी खोज समाप्त हो जाती है। जहाँ से कुछ खोजना बाकी नहीं रह जाता, वही हमारी समाधि है। कोई आकांक्षा, कोई तृष्णा नहीं, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं, न कोई भविष्य है, न कोई भूत है। जहाँ हम वर्तमान में स्थित होते हैं, वहीं पर हमारी समाधि अवस्था लग जाती है। जैसे दिए की ज्योत जलती हो, ऐसे घर में हवा का झोंका ना आ सके, सिर्फ जलती रहे, कोई कंपन न हो, कोई हलचल न हो। ऐसी जब चेतना की ज्योत जलती है, जहाँ विचार के झोंके नहीं आते, जहाँ विचारे की तरंगी नहीं आती हैं, ऐसी दशा का नाम समाधि है। समाधि परम रस है। समाधि का अर्थ है न द्वंद्व रहा, न द्वैत रहा, न तनाव रहा, न चिंता रही, न ईर्ष्या रही, न कोई काम वासना रही। सब कुछ समाप्त होकर के अपने आप को जान लिया, अपने स्वरूप की पहचान कर ली, निज घर अपना पा लिया, निज घर का अनुभव हो गया। परमात्मा का शाश्वत अविनाशी परम पुरुष अविनाशी पुरुष से मिलकर अमृत का पान कर लिया। ध्यान एक प्रक्रिया है। ध्यान एक प्रक्रिया होती है। ध्यान के माध्यम से समाधि की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान एक औषधि की तरह है जो बीमारी को काट देती है। जब बीमारी खत्म हो जाती है, तब जो बचता है वो स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित हो जाना। ये समाधि की ही अवस्था है। जिसके भीतर तनाव है वो स्वयं में स्थिर नहीं हो पाता। जहाँ दर्द होगा, तड़प होगी, ध्यान वहीं जाएगा। शरीर के बाहरी हिस्से में दर्द होगा तो ध्यान बाहरी ही रहेगा। जब दर्द तड़प हृदय हमारे भीतर परमात्मा को पाने की उठेगी, तभी ध्यान परमात्मा को खोजने के लिए अपने भीतर हृदय तक पहुँचेगा। ध्यान हृदय तक पहुँचने पर शांति में एक लय हो जाता है। निज घर पाकर शांति महसूस करता है, अपने आप में ठहर जाता है। ध्यान जाता है दुख के कारण, पीड़ा के कारण, तड़प के कारण। जहाँ पीड़ा रहेगी, ध्यान वहीं रहेगा। जब बाहरी दर्द नहीं रह जाता है, तब पक्षी की तरह ध्यान भी शांत होकर बैठ जाता है। जब आत्मा के संबंध में ऐसी स्थिति बन जाती है, तभी समाधि हो पाती है। जब मन आत्मा में विलीन होता है, तभी आत्मा पूर्ण होती है। तब मन का कार्य नहीं, आत्मा कर्ता पुरुष हो जाता है, मैं खत्म हो जाता है। यही समाधि है। समाधि ऐसी दशा है जहाँ कुछ भी शेष नहीं रह जाता, जहाँ देखने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। दृष्टि शुद्ध पवित्र हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। परमात्मा का दर्शन दर्पण की बात होता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं। परमात्मा के दरबार में रोशनी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है। उसे दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। समाधि ऐसी अवस्था है जहाँ पर न अंधेरा रह जाता है, न कोई रोशनी की जरूरत पड़ती है। सब प्रकाशमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। वहाँ पर सुख दुख, अंधेरा, रोशनी, जीवन, मृत्यु, ये सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहरी सीमा के दायरे में ही रहते हैं। ध्यान का मतलब होता है मन के विचार को शून्यत बनाना। ध्यान का मतलब होता है विचारों से शून्यता का होना। समाधि में न विचार होंगे, न अहंकार होगा। ये दुनिया की भीड़ भाड़ नहीं होगी। मन के विषय विकार का जो कीचड़ है वो साफ होकर के मन निर्मल हो जाएगा। कीचड़ के जोड़ का नाम अहंकार है। सफलता और असफलता ये भी मन के विचार है। सफलता और असफलता ये भी मन के विचार हैं। जब समाधि की अवस्था आने के करीब होती है, तब अहंकार की लहर धीरे धीरे रुकने लगती है और अचानक पाओगे कि तुम एक दिन निर्मल विचारधारा में पहुंच गए और तुम्हारा विचार समाप्त हो गया, अस्तित्व शुद्ध हो गया, आत्मा में एक लय हो गया। दो शून्य गले मिल रहे हैं, तब शून्य हो गए। और परमात्मा तो सदा से शून्य है। जब तुम शून्य से मिलने जाते हो तो अपने आप को शून्यवत बनाना पड़ता है, तभी हमारा परमात्मा से मिल सकते हैं, तभी परमात्मा मिलेगा। क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा जैसा स्वच्छ निर्मल पवित्र होना पड़ेगा। खुद को मिटाकर ही उस परमात्मा से
मिल सकते हैं। जब तक खुद खुदी को नहीं मारते, खुद खुदी को मार ले बंदे, खुद खुदा हो जाएगा। खुद को मिटाना पड़ता है, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है, तभी परमात्मा का अनुभव हो पाता है। जब तक हम तुम हो, हम हैं, तब तक आसास होता रहता है। और जिस दिन मैं नहीं होऊंगा, मैं नहीं रहूँगा, मैं खत्म हो जाएगा, उस दिन परमात्मा सदा मेरे पास रहेगा। क्योंकि मैं का होना ही परमात्मा के न होने का ढंग बताता है। इसलिए मैं था तब हरि नहीं हरि है जब मैं ना आई, जग अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। उसका उपस्थित होने का ढंग है कि जब तुम परिपूर्ण शून्य हो जाओगे तभी समाधि लगेगी। जब हृदय में तीर चुभती है तो हृदय घायल हो जाता है, तभी हमें आत्मज्ञान, आत्म अनुसंधान, परमात्मा का बोध होता है। समाधि तुम्हारा परमात्मा में लीन हो जाना और परमात्मा का तुम में लीन हो जाना, यही समाधि है। अपने मूल स्रोत को पा जाना समाधि है। गंगा गंगोत्री में पहुंच जाए, ऐसी समाधि। वृक्ष और फिर वृक्ष से बीज, बीज से फिर वृक्ष, ये समाधि की अवस्थाएं चलती रहती हैं। तब तुम मिलकर परमात्मा में एक लय हो जाते हो। जो तुम थे वो मूलतः तुम्हारा स्वभाव है। फिर से तुम उसे पालो, उसे पा लेना ही उस उपलब्धि का नाम समाधि है। जहाँ से पर आए थे वहीं पर फिर पहुँच जाएं, ऐसी स्थिति आ जाना हमें परमात्मा के घर में पहुँचा देती है, निज आत्मबोध करा देती है, निज स्वरूप का दर्शन करा देती है। हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है, शांत स्वरूप बन जाता है। हम शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा से जुड़कर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर उसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। हर उपलब्धि को प्राप्त हो जाए मनुष्य, कुछ भी पाना वहाँ शेष नहीं रह जाता। समाधि यानी समाधान, हर चीज़ की, हर समस्या का समाधान जहाँ हो जाए उसे ही समाधि अवस्था कहते हैं। समाधि अवस्था में सब कुछ हम पा लेते हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। समाधि के जाने का बाद ही आवागमन से छुटकारा मिल सकता है, उससे और बचने का कोई उपाय नहीं है। काल से बचने के लिए हमें संत सदगुरु के पास जाना पड़ता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज, तुलसी साहब जी महाराज घट रामायण में शून्य का भेद समझाते हुए बताते हैं कि जब यमराज आता है तो हम अपने निडर होकर के यमराज के पास बोलने से न डरें। सिर्फ अपने गुरु का नाम बताना है, गुरु मंत्र बताना है, और जहाँ यमराज तुम्हें रास्ता वो बता देता है, सतलोक का रास्ता बता देगा। सतलोक में पूरा भ्रमण करने के बाद तुम्हें फिर निज घर पर अपना पाकर नाहक कर विचार अपने हृदय में प्रवेश मिल जाएगा और वहीं पर बैठकर परमात्मा के चिंतन में ध्यान करते रहते हो। जीवित ही मुक्ति मिलती है, मरने के बाद मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जीते जी मुक्ति की खबर करो, जीते जी मुक्ति पाने का प्रयास करो, अभ्यास करो। मरने के बाद तो सबको समाधि मिट्टी दे दिया जाता है, समाधि बना दी जाती है, उसको लोग समाधि दर्शन कर देते हैं। भू समाधि, 3 प्रकार की समाधियाँ मरने के बाद भी होती हैं। भू समाधि, जल समाधि और अग्नि समाधि। 3 प्रकार से समाधि में जाना पड़ता है। उसमें पंच तत्व जो हमारे भौतिक शरीर है उसकी समाधि दी जाती है, और जो सचेत समाधि होती है, जीवित मनुष्य की समाधि होती है, वो सूक्ष्म शरीर की समाधि होती है। सूक्ष्म शरीर की जब तक समाधि नहीं होती तब तक आवागमन से, संस्कार से छुटकारा नहीं मिलता। जीवित समाधि में हमें सूक्ष्म शरीर के विलय करना पड़ता है परमात्मा में, और स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है पंचभौतिक शरीर में। पंच प्राण, आगे हम बताएंगे आपको पंच प्राण की विधियाँ, पंच प्राण के स्वरूप, मन को रोकने के उपाय, इन सारे विद्याओं को हम बताएंगे, लेकिन आगे वीडियो में आगे बताएंगे। आज का विषय इतना ही। सत्यनाम गुरु महाराज की जय।